Good morning, students of class 8. This is Mr. Deepak Kumar Ravin once again. Welcome back to my English class, and today we will study our workbook, Chapter 2. Class 8, Workbook, Chapter 2, Part 1. Okay? ये चैप्टर 2 है वर्कशीट जिसमें लिंक किया गया है. दिस चैप्टर हैज़ बीन लिंक्ड विथ 2 chapters 3 and 4 by literature from literature book. Okay? और ये चैप्टर 2 में आपको पढ़ा रहा हूँ वर्कशीट 2 एंड 3, 4, 5 आगे जो है रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स यू हैव टू स्टडी योरसेल्फ. आप खुद से पढ़ेंगे बिकॉज पैसेज एंड कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा चीज़ है जो आप जितना खुद से पढ़ेंगे, आप उसका खुद को समझने का कोशिश करेंगे, आपका वर्ड पावर बढ़ेगा. आपको पता चलेगा आपके पास कितना वोकैबुलरी है, क्या टेंस में पकड़ है, सेंटेंसेस में क्या पकड़ है, आप कितना समझ पाते हैं, कितना जवाब दे पाते हैं. बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ द same comprehension and passage, same things come in the examination of class 9th and 10th. तो आप इसके लिए अभी से प्रिपेयर हो, ठीक है. इसलिए मैं आगे नहीं बताऊंगा, कोशिश करेंगे कि आप खुद से करें. उसके बाद इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन फ्यूचर यू कैन कॉन्टैक्ट मी, you can ask me, there is no any problem at all. So now let's start comprehension. Read the passage given below and answer the questions that follow. Working in a glass bangle factory. This is not a story. It is just a thought of some children who work in a factory. Working in a glass bangle factory is not a cakewalk. Means is not a easy work. The children work in a glass furnaces with high temperature. ठीक है. मीन्स ग्लास को गलाने का जहाँ काम होता है, शीशे को गला करके जहाँ बनाया जाता है, शीशे के सामान बनाए जाते हैं, वहाँ पे काम करना ये ईजी नहीं है, वो बता रहा है. और वहाँ बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है. दे वर्क इन द डेंगी सेल्स विदाउट लाइट एयर. और वो एक ऐसे प्लेस में, एक ऐसे फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं जहाँ लाइट नहीं होता है, जहाँ एयर नहीं होता है, बाहर की रोशनी नहीं होती है. दिस हैज़ अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन देयर हेल्थ. और उसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है उनके स्वास्थ्य पर. ठीक है. द बैंगल मेकर्स पॉलिश एंड वेल्ड पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्किल्स. अब बैंगल मेकर जो चूड़ियाँ बनाते हैं उसे उसके आकार में ढालते हैं, सर्किल में ढालते हैं, उसमें पॉलिश करते हैं. एंड द डस्ट ऑफ पॉलिशिंग एंड लॉन्ग विद द हाई टेम्परेचर फ्लेम्स रिजल्ट इन द लॉस ऑफ देयर आई साइट बिफोर दे इवन रीच अडल्टहुड. ठीक है. और उस बाल्यावस्था में, उस कम एज में वो लोग इस काम को कर रहे हैं जिससे उनके आई साइट पर बुरा प्रभाव पड़ता है. ठीक है. उनके आँखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है. ठीक है. आइज़ में रोशनी उनकी जा सकती है. ठीक है. तो ये उनके लिए क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है. वो अपने अडल्टहुड में जाने से पहले ही उनका हेल्थ ख़राब हो रहा है, उनकी आँखों की रोशनी कमज़ोर हो रही है. तो इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है उस फैक्ट्री में काम करने से. दे लिव एंड वर्क स्टिंकिंग. दे लिव एंड वर्क इन स्टिंकिंग लेंस एंड देयरफॉर देयर हेल्थ डिटीरियरेट. डिटीरियरेट एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बद से बदतर होना. गो फ्रॉम बैड टू वर्ज. बद से बदतर होना, जो स्थिति अभी है उससे और ख़राब होना. तो वो लोग वहाँ रहते हैं. स्टिंकिंग, वहाँ हमेशा गंध मारते रहता है, बदबू आते रहती है. रोशनी, बाहर की रोशनी नहीं है वहाँ, और वहाँ का तीखा रोशनी फैक्ट्री का, जिससे आँखों की रोशनी जा सकती है. डस्ट वहाँ का, ठीक है, आँखों में पड़ रहे हैं, नाक में घुस रहा है, फेफड़े में जा रहा है. तो इस प्रकार उनका हेल्थ ख़राब हो रहा है. तो बच्चों की डिटीरियरेट यानी स्थिति बद से बदतर हो रही है. इस पोजीशंस के बारे में, उनकी ख़राब पोजीशन, स्थिति, कंडीशंस के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे. द बैंगल मेकर्स along with their families work for the whole day yet fail to have enough food to eat. वो लोग दिन भर वहाँ काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उसके बावजूद भी fail to have the enough food to eat. तब भी उन्हें पर्याप्त खाना नहीं मिल रहा है. इतनी गरीबी स्थिति है. गरीब बच्चों की ये कहानी है. Most of them have not even had one proper meal in their लाइफ टाइम. ठीक है. मोस्ट ऑफ देम यानी उनमें से बहुत ज़्यादा
हैव नॉट हैड वन प्रॉपर मील, यानी दिन भर में एक अच्छे एक वक्त का खाना अच्छे से नसीब नहीं होता है। इनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। दे हार्डली वेयर प्रॉपर क्लोथ्स, वे बहुत ही मुश्किल से अच्छे कपड़े पहन पाते हैं। और हैव रूप, एक अच्छे छत में एक अच्छे घर में रह पाते हैं, बहुत मुश्किल, बहुत कम। दे रिमेन इन अ प्रिपेक्चुअल स्टेट ऑफ ग्रेंडिंग प्रॉपर्टी पुअर्टी, यानी गरीबी रेखा के नीचे वो रह रहे हैं, गरीबी से वो अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इज़ वन ऑफ इट्स काइंड विच इलीगली एम्प्लॉयज चाइल्ड। और प्लेस भी बता रहा है, फिरोजाबाद में ग्लास का एक ऐसा फैक्ट्री है जो इलीगली गैर कानूनी तरीके से, जो इलीगल है, एम्प्लॉयज़ बच्चों को दे रहा है और वहाँ पे काम करवाया जा रहा है। ठीक है। about 20,000 children are engaged in this hazardous work, यानी एक बड़े पैमाने पर hazardous work, and they do not have an access to education. Vicious circle of some sahukars, middlemen, policemen, keepers of the law, bureaucrats. ठीक है। पॉलिटिशियंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। मीन्स लगभग उस फैक्ट्री में, फिरोजाबाद की ये कहानी बताई जा रही है, फिरोजाबाद में लगभग 20,000 बच्चों से वो काम वहाँ करवाया जा रहा है और उनसे उनका कोई एजुकेशन का करियर नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई उनका नहीं हो रहा है। विशेष सर्किल्स ऑफ सम साहूकार्स और मिडिल मैन, पुलिस मैन, कीपर्स ऑफ द लॉ, और इनमें सारे लोग शामिल हैं। ठीक है। और पॉलिटिशियंस आर रिस्पॉन्सिबल, और इनके लिए वहाँ का लॉ जिम्मेवार है, वहाँ के नेता जिम्मेवार हैं। पॉलिटिशियंस, उसे बैन नहीं किया जा रहा उस फैक्ट्री को, है ना, उस फैक्ट्री को बैन नहीं किया जा रहा है। तो इसके लिए वहाँ की पुलिस, पॉलिटिशियंस, शाहूकार्स, है ना, ये लोग जिम्मेवार हैं। उन गरीब बच्चों का फ्यूचर वहाँ ख़राब हो रहा है। तो दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट चाइल्ड लेबर। यहाँ पे हम लोग चाइल्ड लेबर समझ सकते हैं, जो बाल श्रम, जो बच्चों से काम करवाया जा रहा है। तो ये टॉपिक है चाइल्ड लेबर के बारे में। ठीक है। तो इट इज़ वेरी सिंपल एंड यू कैन डू द क्वेश्चन आंसर। ऑब्जेक्टिव है, कुछ क्वेश्चन आंसर है, सेंटेंस बनाना है, तो आप कर सकते हैं वेरी इजीली। आई एम नॉट गोइंग टू डू द क्वेश्चन आंसर फॉर यू, यू डू योर सेल्फ एंड यू कैन सेंड इट इन माई व्हाट्सअप। और इसका PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप वहाँ से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। चिल्ड्रेन वर्क इन डिंगी सेल्स विदाउट लाइट एंड, क्या था, एयर था फर्स्ट में, आप देख सकते हैं, वेरी सिंपल। बैंगल मेकर्स वेल्ड पीसेज ऑफ, है ना, क्या करते हैं, पीसेज ऑफ रेड, येलो, ब्लैक एंड वाइट एंड कलर्ड हो जाएगा, कलर्ड ग्लास इनटू सर्किल्स। ठीक है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। दे लूज देयर आई साइट बिफोर दे इवन रिच देयर अडल्टहुड हो जाएगा, है ना, थर्ड ऑप्शन अडल्टहुड। ठीक है। थर्ड ऑप्शन, द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री ऑफ, कहाँ का था, फिरोजाबाद का था, फिरोजाबाद हो जाएगा आंसर। ठीक है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम एट ऑल, एंड स्पाइट ऑफ दैट यू हैव गॉट एनी प्रॉब्लम अबाउट दिस चैप्टर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी and you can send me messages, and you can share your problem in my WhatsApp number also, which I had given you already. Thank you. Have a nice day. Keep studying, keep reading, and keep try to make the next chapters yourself. Try to solve the next chapter yourself. Thank you. Have a nice day. Goodbye.